चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास लेकर आए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखना। यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं या किसी भी फसल की बुआई करते हैं, अक्सर इन दो गलतियों को किसान भाई कर ही देते हैं। चाहे आप कितनी सावधानी रखते हैं, फिर भी ये गलतियां जाने अनजाने में आप लोग कर ही देते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी फसल की बुआई करने जा रहे हों? तो आज हम वीडियो इस समय बना रहे हैं तो गेहूँ पर केंद्रित करेंगे। बाकी ये फार्मूले आप किसी भी फसल में आसानी से अपना सकते हैं और आपको इसका बेनिफिट पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसे लगती है, जब आप वीडियो पूरा देखिएगा तो उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो वो कमी भी आप बता सकते हैं। यदि आप इसके अतिरिक्त और भी जानकारी कुछ चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या आपको आगे कौन सी जानकारी चाहिए उसके लिए आप ये ढेर सारी कमेंट में जानकारी बता सकते हैं। हम आपके अनुसार वीडियो में जानकारी समय रहते ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिले और इस तरीके को जब आप अपनी खेती में अपनाएं तो आपको उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। तो चलिए, वीडियो आगे देखने के लिए, हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। पहली जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, बीज चयन। हाँ दोस्तों, बीज चयन के समय आपको बहुत सी सावधानी बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी बीज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान नहीं देते हैं और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको क्रम से यहाँ पर हम बता देते हैं। पहली चीज़, जब आप बीज को सेलेक्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें जो बीज आप ले रहे हैं वो फाउंडेशन सीड से या प्रमाणित सीड से। यदि फाउंडेशन सीड्स है तो बहुत अच्छी बात है, यदि फाउंडेशन सीड्स नहीं है तो आप प्रमाणित सीड्स अपनाएं। इसके अतिरिक्त यदि फाउंडेशन या प्रमाणित सीड्स नहीं हैं और आपको कहीं पर ऐसा लगता है जो पैकिंग है वो गलत तरीके से की गई है या गलत गुणवत्ता वाला आपको गेहूं दिया जा रहा है, तो आप उस सीड्स को ना खरीदें, क्योंकि इससे आपको मिलावट वाला सीड्स मिल सकता है। और जब आप उसकी बुआई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जिस वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं वही वैरायटी आपको दुकानदार से मिल जाए, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो ऐसा तो आपको पता ही है। तो इस बात का आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो फाउंडेशन सीड्स है या प्रमाणित सीड्स है वही सीड्स और अच्छे और शुद्ध सीड्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो वैरायटी आप चयन कर रहे हैं वो वैरायटी कौन सी है। अब बहुत से किसान भाई आप देखते हैं कि जो नई वैरायटियाँ लॉन्च होती हैं, निकलती हैं, वो केवल जो वहाँ पर लॉन्च होती हैं उन विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध होती हैं, वो थोड़े बहुत प्राइवेट कंपनियों को देते हैं कि जिससे जो बीज और बढ़ोतरी हो सके और आगे किसानों तक पहुंच सके। और उसके बाद कुछ किसान भाइयों को मुहैया करवाया जाता है अलग अलग एरिया के हिसाब से, जिससे वहाँ की मिट्टी में कैसा उत्पादन होगा इसको ध्यान देने के लिए या आगे बहुत सी बातों को परीक्षण करने के तौर पर किसानों को भी दिया जाता। तो यदि आपको नई सीड्स लेना है तो वहाँ से ख़रीदें। 2-3 साल पुरानी हो जाएं तो आपको सीड्स अदर कंपनियों से मिल सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए सीड्स लॉन्च होते हैं या 1 साल पुराने होते हैं वो आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं खरीदना है, क्योंकि दूसरी जगह से आप खरीदेंगे तो आप फ्रॉड के शिकार होंगे। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला और शुद्ध सीड्स नहीं मिलेगा, जिससे आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात का दोस्तों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो नई वैरायटियाँ हैं वो आपको कहीं इधर उधर से, या कोई कहता है कि मेरे पास सीड्स है यहाँ से मिल जाएगा वहाँ से मिल जाएगा, उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें पैसा और समय और आपकी उपज सब कुछ बर्बाद होगा और आपका फ़ायदे की जगह पर नुकसान होगा। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कौन सी एरिया में आप रहते हैं, आपके गेहूं के हिसाब से कौन सा जोन पड़ता है और उस जोन के लिए अच्छी प्रमाणित सीड्स कौन से हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड्स कौन से हैं, कौन सी वैरायटियाँ आपके क्षेत्र के लिए बुआई करने योग्य तैयार की गई हैं, उन्हीं वैरायटियों का चयन करें। यदि नई वैरायटी आपके क्षेत्र की निकलती है तो आप उसके अतिरिक्त दूसरे एरिया में भी बुआई करके देख सकते हैं। बाकी पुरानी जो सीड्स हैं उन बातों के लिए आपको ध्यान रखना है। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपके क्षेत्र में बढ़िया उत्पादन परफॉर्मेंस अच्छे से कर रही है उसको सेलेक्ट करें, जिससे आपको बगैर किसी नुकसान के अच्छी पैदावार मिल पाए। चौथी जो विशेष बात को ध्यान रखना है वो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वैरायटी का चयन करें
तो ध्यान रखें कि वो किस समय आप बुआई करने जा रहे हैं, क्या वो उस समय के लिए अनुकूल है। ऐसा तो नहीं है कि आप लेट बुआई करने जा रहे हैं और आप जो वैरायटी सेलेक्ट किए हैं वो अगेती की है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप अगेती बुआई कर रहे हैं और जो वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो लेट वाली है। तो समय से बुआई, अगेती बुआई या पिछेती बुआई की अलग अलग किस्में आपके क्षेत्र के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। तो उन्हीं किस्मों को सेलेक्ट करके आपको बुआई करना है, तभी आप बढ़िया पैदावार ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो है अच्छी पैदावार गेहूं की ले पाएंगे। वो है कि जब भी आप किसी सीड्स का सिलेक्शन करें तो उसकी जो है बहुत सी बारीकियां जो आपको ध्यान रखनी है, जो बोरियों पर अक्सर छपी रहती हैं, कितनी जो है जर्मिनेशन है, कौन सी वैरायटी है, कब मतलब पैकिंग की गई है, बैच नंबर क्या है, ऐसा सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बिल ज़रूर लेना चाहिए, जिससे यदि कोई गलत सीड्स आपको दे रहा होगा तो उससे आप बच पाएंगे और आपको जो सीड्स मिलेगा, जो वैरायटी आप खरीद रहे हैं वही सीड्स आपको मिलेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर बीज उपचार के बारे में। बहुत से किसान भाइयों के मन में एक डाउट रहता है कि जो हम मार्केट से सीड्स खरीदते हैं उसमें से बहुत से सीड्स ऐसे रहते हैं जो पहले से उपचारित रहते हैं। अब जो सीड्स पहले से उपचारित हैं, जब हम बुआई करने जा रहे हैं तो दोबारा हमको उपचारित करने की क्या ज़रूरत है। तो एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो पैकिंग की जाती है, जो उपचारित सीड्स किए जाते हैं वो पैकिंग करने के पर्पस से किए जाते हैं कि जो पैकिंग है उसमें अच्छी गुणवत्ता वाला शुद्ध सीड्स बना रहे, अच्छी क्वालिटी उसकी बरकरार रहे, जिससे जब किसान भाई बुआई करें उस सीड्स की तो जो मानक दिए गए हैं उस अनुसार उनको उसी गुणवत्ता वाला सीड्स मिल जाए। तो इस आधार पर जो है बीज को पहले उपचारित किया जाता है। लेकिन जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करने में दूसरे बहुत से कारण बनते हैं जिसके लिए आपको उपचारित करना है। एक तो मिट्टी में बहुत से कीट, बहुत से फफूंद पहले से होते हैं, और जब आप कोई सीड्स डालते हैं तो वो उस पर जो है हमला कर देते हैं, जिससे अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता है, बीज खराब हो जाता है, जर्मिनेशन प्रभावित होता है। इसलिए दोस्तों आपको यदि मार्केट से बीज खरीदते हैं या घर का बीज है तो आप बुआई करने के पहले ज़रूर उपचारित कर लें। और जब पहले उपचारित कर लेंगे तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, मात्र छोटा सा खर्चा आने वाला है, और जो आपके खेत में मिट्टी में समस्या है या बीज में किसी कारण से समस्या बची हुई है तो वो दूर कर पाएंगे। और जब आप बुआई करेंगे तो जो आसपास कोई फफूंद या कोई रोग बीमारियां हैं तो वो आपके बीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और बीज का अच्छे से अंकुरण होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज शुरुआत से ही विकसित होना चालू होगा। तो जो हम गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें शुरुआत से ही नुकसान होता है और बाद में उत्पादन प्रभावित होता है, वो नहीं होगा, और शुरुआत से ही हम अच्छे से अपने पौधे को जो है विकसित कर पाएंगे। धन्यवाद।